ए भी, एक मिनट, ये हो गया ए बी सी डी, लिख लिया आप लोग? लिखेंगे इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, it is an arrangement of 4 resistances. It is an arrangement of 4 resistances P, Q, R, S. P, Q, R and S connected in the form of a bridge. Connected in the form of bridge as shown in figure. And used to find one of the unknown resistance in terms of the other 3 resistances. लिखेंगे when, पैराग्राफ चेंज करके, when key K1 first and later key K2 are closed and resistances in the 4 arms adjusted so that galvanometer reads no current. ब्रैकेट में लिख लीजिए IG equal to 0. Then the bridge is said to be balanced. In this case, P by Q equal to R by S. When IG equal to 0. IG 0 कब होगा? जब B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. When potential of P and potential at B जब पोटेंशियल B का और D का इक्वल हो जाएगा तो IG से करंट नहीं पास करेगा. तो जब IG से करंट नहीं पास करता है तो हम लोग इसको कहते हैं ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है.
This is the required condition of balanced Wheatstone bridge. अब इसका आप लोग अगेन ये फिगर बनाएंगे जिसमें Q1 और Q2 को दूसरा फिगर बनाएंगे। Q1 और Q2 को हम क्लोज कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लगा दिए, इसको यहाँ पे लगा दिए। अब करंट ऐसे जा रहा है, हाँ, इसमें गया I1, इधर चला गया I माइनस I1। लिखेंगे प्रूफ, इधर गया IG। 12th में इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन 12th में प्रूफ पूछ देता है I1 माइनस IG। ये I माइनस I1 आ रहा है इधर से, ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। और ये IG कैंसिल हो जाएगा, I1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से I करंट निकलेगा। लिख लिए? अब हाँ, अब देखिए एक लूप हम ये लेंगे क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, और इसमें हम ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे इसमें देख रहे हैं करंट क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, उसे हम कैसे भी सिलेक्ट करें कोई बात नहीं। लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ या अप्लाइंग KVL in a closed circuit A, B, D, A, taking anti-clockwise, clockwise है ना, taking clockwise, तो ये होगा I1P। आप अगर करंट के डायरेक्शन में माइनस लेते हो तो लो, माइनस IG इंटू G, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस लेना पड़ेगा ना, I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1। इसके बाद लिखेंगे अगेन अप्लाइंग KVL in a closed circuit B, D, C, B, taking anti-clockwise, मतलब पहले B से D आना है, ये हो जाएगा माइनस IG इंटू G माइनस I माइनस I1 माइनस प्लस IG इंटू S, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस I1 माइनस IG इंटू Q इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे लेट हेयर S इज अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे है अननोन रेजिस्टेंस, किसको मान रहे हैं, S को। लेट हेयर S इज अननोन रेजिस्टेंस, the value of P, Q and R, the value of P, Q and R
are so adjusted, the value of P, Q and R are so adjusted that galvanometer shows no deflection. Galvanometer shows no deflection. That is Ig equal to 0. PQ R को हम इस तरह से एडजस्ट किए हैं जो Ig ने गैल्वेनोमीटर कोई करंट रीड नहीं कर रहा है. Then galvanometer shows no deflection. Therefore, Ig equal to 0. It means points B and D are at the same potential. It means point B and D are at same potential. तो लिखेंगे पुटिंग Ig इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 and 2. ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा I1P इक्वल टू I माइनस I1 R. 1 में Ig को 0 कर दिया तो ये हो गया A. इक्वेशन 2 में Ig को हम 0 करते हैं तो ये 0 हो गया, यहाँ पे इसको 0 कर दिए, ये हो गया, ये आपका Ig 0 हो गया तो इसको लिख रहे हैं यहाँ पे I1Q इक्वल टू I1Q हो गया, G 0 हो गया, यहाँ पे Ig आपका 0 हो गया तो ये हो गया I माइनस I1 S और यहाँ तो 0 हो गया. इसको हम आप देख लीजिए 1, 2 में Ig को 0 पुट करके देख लीजिए ये आता है या नहीं. आएगा. Now dividing equation A by B. Now dividing equation A by B. तो ये हो जाएगा P by Q, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R by S. This is the required condition. अब आइए मीटर स्केल. मीटर स्केल क्या हुआ, हाँ सॉरी, मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज ब्रैकेट में लिख सकते हो या उसके नीचे में लिख सकते हो स्लाइड वायर ब्रिज. स्लाइड वायर ब्रिज. वायर ब्रिज. मीटर ब्रिज इसका क्या है कि इसके वायर का लेंथ 1 मीटर होता है, इसीलिए इसको मीटर. ये एक्चुअली इसका एप्लीकेशन है, इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है मीटर ब्रिज. लिखेंगे आप इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. It is a practical form of Wheatstone bridge and is based on Wheatstone bridge principle. लिखोगे कंस्ट्रक्शन. ये वुडन फ्रेम पे फिक्स रहता है.
ये थिक कॉपर रेजिस्टेंस होता है। थिक रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, थिन रहेगा तो रेजिस्टेंस अधिक होता है। ये वुडन फ्रेम पे थिक कॉपर स्ट्रिप का ये है थिक कॉपर स्ट्रिप फिक्स्ड ऑन वुडन फ्रेम। इसके यहाँ पे इसी वुडन फ्रेम पे एक स्केल लगा रहता है, ये 0 है, इस तरह से स्केल रहता है बना हुआ। ये A है, ये B है। ये जो वायर है इसका लेंथ तो 1 मीटर का होता है, लेकिन ये एक फिक्स्ड मतलब इसका रेजिस्टेंस जो होता है, ये सब्सटेंस किस चीज़ का बना होता है? ये होता है मैंगानीन और कांस्टेंटाइन। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टिविटी हाई होता है और अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी स्मॉल होता है, ताकि सो दैट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद वेरिएशन ऑफ रेस्ट लिख लो। क्यों ऐसा पूछता है एग्जाम में 12th में? जो है ये पोटेंशियोमीटर में भी इसी का होता है। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होता है इसी वायर से बनता है, मैंगानीन और कांस्टेंटाइन। इसका रेजिस्टिविटी अधिक होता है तो रेजिस्टेंस अधिक होगा, और अल्फा कम होगा तो टेम्परेचर के साथ ये वेरिएशन कम होगा। ये R है और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस S लगाते हैं। S जो है मान लो अननोन है, ये गैल्वेनोमीटर है। प्रैक्टिकली देखोगे नल पॉइंट जो है मिडिल के ही आसपास आता है, वो भी क्वेश्चन में पूछता है, जो नल पॉइंट मिडिल के ही आसपास क्यों आता है? ये ऐसा क्यों होता है? सो दैट वेरिएशन इन R is very small on increasing the temperature। टेम्परेचर के साथ R का वेरिएशन बहुत कम होता है, इसीलिए इस मटेरियल से बनाया जाता है। जो भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होगा वो इसी मटेरियल का बना रहेगा। पोटेंशियोमीटर में भी यही रहेगा। अब लिखिएगा, अब 1 मिनट रुको।
ये ए है, ये बी है, इसको बैटरी लगाए, ये की है, ये सी है। मान लो टोटल लेंथ L है, 100 सेंटीमीटर है, तो ये L सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। और जब हम जॉकी को इस पॉइंट पे लाए हैं तो इस समय गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इस पॉइंट के इधर भी डिफ्लेक्शन होगा, इधर भी डिफ्लेक्शन होगा। ये सी कौन सा पॉइंट हुआ, नल पॉइंट, जहां पे जॉकी को टच कराने से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब ये क्या हो गया, ये इस रेजिस्टेंस को P कहेंगे, इसको Q कहेंगे, तो इस केस में P बाई Q इक्वल टू R बाय S। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो गया। ये C हुआ, ये D पॉइंट हुआ। लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ वायर AB, it consists of wire AB made of constantine or manganese, made of constantine or manganese, ब्रैकेट में लिखिएगा, of high resistivity and low value of coefficient of resistance, bracket enclosed, of about 1 meter, long, and uniform area of cross section. And uniform area of cross section. Wire is stressed on a wooden horizontal board. The wire is stressed on a wooden horizontal board between two thick copper strips. ये कॉपर स्ट्रिप है, देख रहे हैं ना, थिक कॉपर स्ट्रिप, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है थिक कॉपर स्ट्रिप का, वो नियरली 0 होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप्स is nearly equal to 0. Resistance of a strip is nearly 0. उसके बाद लिखेंगे, a meter scale is fixed. A meter scale is fixed parallel to the wire. A meter scale is fixed parallel to the wire on the wooden board. Another copper strip is fitted on the board to provide two gaps in the strips. ये जो स्ट्रिप है, ये 2 गैप क्रिएट करता है।
A resistance R is connected in a resistance capital R is connected in one of the gaps and unknown resistance S. Unknown resistance S. Unknown resistance S is connected in the second gap. अब देखो, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है कहाँ? डी पॉइंट से लेकर के और इस वायर पे सी पॉइंट पे, तो इसको मेंशन करना है, लिखेंगे ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर G is connected between the terminals D on the copper strip D यहां देख रहे हैं ना, D on the copper strip and a jockey C which can slide on the wire. अब लिखोगे, now the jockey be moved on the wire and at a particular point C, galvanometer reads no current. वर्किंग लिखिएगा। क्लोज की के, ये है रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। क्लोज की के एंड एडजस्ट द वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स R। लिख लिए। मूव जॉकी ऑन द ब्रिज वायर, move jockey on the bridge wire until galvanometer shows no deflection. उसके बाद लिखेंगे find the length AC, find the length AC equal to L centimeter and the length of BC या CB 100 minus L सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस अगर AC का लिखना चाहेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, लैम्डा। यह है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस इतना होगा, नहीं इतना ओम हो जाएगा। ये होगा रेजिस्टेंस पर लेंथ, मतलब पर सेंटीमीटर होगा, या मीटर होगा तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। RBC इसको हटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा लैम्डा 100 माइनस तो इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसका रेजिस्टेंस हमको मालूम है, इसका अननोन है, तो हम लोग लिखेंगे
लिखिएगा ए से सी का रेजिस्टेंस है लेमडा एल। लेमडा क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। लिख लीजिएगा लेमडा क्या है? यह है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। पूरा लेंथ है यहाँ पे 100 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। लिखेंगे एज ब्रिज इज बैलेंस्ड, as bridge is balanced, therefore by Wheatstone bridge principle, P by Q equal to R by S। हम इसको P कह रहे हैं, मान लीजिए इसको P कह रहे हैं, इसको Q कह रहे हैं, हम इसको P कह रहे हैं और इसको Q कह रहे हैं। बात समझ में आई? इसको P कहा, इसको Q कहा, तो P बाई Q कितना हो जाएगा? लेमडा L बाय लेमडा 100 माइनस L R बाय S। लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, तो S इक्वल टू कितना हो गया? 100 माइनस L इंटू R बाय L। तो बैलेंसिंग L को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ, जहां पे नल पॉइंट मिलता है। हम लोग को नल पॉइंट निकालना होता है। यहीं पे आज की सभा समाप्त करेंगे। पोटेंशियोमीटर इसमें तो नहीं, सीबीएसई में नहीं है, लेकिन मेडिकल में भी नहीं है। नहीं, मैं उसका डिस्कशन, मैं नोट्स भेज दूंगा, डिस्कशन कर दूंगा। आप लोग को पढ़ाया है? हाँ, वो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जो एग्जाम में, रिटन एग्जाम, वो बात कर, वो नहीं है, लेकिन मैं उसका नोट्स भेज करके समझा दूँ।